नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको गुणा की सवाल किस तरह से हल करना है। तो देखिए, एक गुणा मैंने यहाँ दिया है, उसे मैं समझा रहा हूँ आपको हल करके। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 गुणे 87 है। और इसका मैं गुणन आपको करके बता रहा हूँ। तो इसका गुणा देखिए हम कैसे करेंगे। ये सवाल इस तरह से लिखी गई है, तो इसका लेखन ऐसे कर लीजिए। 20,304 और ये 7 हो गया और 8 हो गया, 80, 7, 87। यहाँ गुणे का निशान लगा लिए। उसके बाद इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं। अब हम ये 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ें या 4 का पहाड़ा पढ़ें। 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 7 चौक 28 होता है। 28 का इकाई अंक जो 8 है उसको यहाँ लिख दिए हासिल। 2 जो है ये दहाई अंक को यहाँ लगा दिए। अब ये 7 का पहाड़ा हमें 0 बार पढ़ना है। 7 शून्य 0 हो गया और 0 में 2 को जोड़ दिए, 2 आ गया ये। इसके बाद 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 7 त्रिक 21 होता है। अब 21 अर्थात इकाई का एक अंक यहाँ लिखेंगे और दहाई अंक को यहाँ हासिल दे देंगे। इसके बाद 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ें। 7 में 0 का गुणा करने पे 7 शून्य 0 होता है और 0 में 2 को जोड़ने पर 2 ही आता है। इसको यहाँ लिख दिए। इसके बाद हम 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 7 दूनी 14 होता है और 14 को ऐसे पूरा यहाँ लिख देंगे क्योंकि इसके आगे संख्या समाप्त हो गई है। इसके बाद देखिए, इकाई का हमने गुणा कर दिया। अब हम दहाई अंक का गुणा करेंगे। दहाई अंक का गुणा करने के लिए इकाई अंक के यहाँ नीचे ऐसे 0 का निशान लगा देते हैं। अर्थात यहाँ अब हम दहाई अंक का गुणा करेंगे और दहाई के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए, 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 32 होता है। 32 में इकाई अंक पर 2 है, 2 को यहाँ लिख देंगे और ये 3 जो है यहाँ हासिल लगा देंगे ऐसे 3 को। इसके बाद देखिए, 8 का 0 बार पढ़ेंगे। 8 शून्य 0 होता है। अब 0 में 3 को जोड़ेंगे, 3 हो गया। इसके बाद 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 त्रिक 24 होता है। 8 त्रिक 24 में इकाई अंक 4 को यहाँ लिख देंगे और दहाई अंक 2 यहाँ हासिल लगा दिए। अब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। 8 शून्य 0 होता है और 2 जो है 0 में जोड़ने पर 2 ही होता है, 2 को यहाँ लिख दिए। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 8 दूनी 16 होता है। अब ये 6 को इस 1 के नीचे और 1 यहाँ हो गया, ये 16 इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ धन का निशान लगाएंगे। इस लाइन को ऐसे खींच देंगे पूरा। इसके बाद हम इकाई अंक से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 हो गया। 2 में 2 जोड़ें, 4 हो गया। 3 में 1 जोड़ दिए, 4 हो गया। 4 में 2 जोड़ दिए, 6 हो गया। इसके बाद फिर देखिए, 4 है, 4 में 2 जोड़ दिए, 6 हो गया। 6 में 1 जोड़ें, 7 हो गया और 1 को ऐसे लिख दिए। इस तरह से देखिए, इस गुणा की सवाल का उत्तर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख अर्थात इस तरह से हमें ये गुणा की सवाल हल करना है। इकाई अंक पर इकाई को, दहाई अंक पर दहाई को लिख करके और गुणा का पहाड़ा पहाड़े को पढ़ करके हमें इस तरह से सवाल लगाना है। तो इस तरह से आप क्या करिए, गुणा के सवाल लगाइए और उसे समझिए। गुणन में देखिए, सवाल क्रमांक 2 देखिए, 6,429 में गुणा 509 का करना है। तो अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 6,429 और इसके नीचे 9, ये 0 और ये 5, 509 लिख करके गुणे का निशान लगा देंगे। ऐसे हम लाइन खींच दे रहे हैं। अब देखिए, इसका गुणा हमें करना है। 9 9 81, 81 के 1 हासिल
8, 9 दूनी 18 और 18 में 8 जोड़ें 26 हो गया। 26 के 6 हासिल 2, 9 चौक 36, 37 38, 38 का 8 हासिल 3, 9 पछे 45, 9 छः 54, 54 55 56, ये 57 हो गया। 57 को हम ऐसे लिख दिए, ये हो गया 9 से गुणा। इसके बाद दहाई से लगाने के लिए दहाई अंक पर क्या है बच्चों, शून्य है। अब शून्य, ये पहले तो यहाँ हम शून्य लगा लेंगे क्योंकि हमें दहाई अंक से लिखना है। तो शून्य नवैया शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य चौके शून्य, शून्य छक्का शून्य होगा। इसके बाद देखिए इकाई का हो गया, दहाई का हो गया। अभी हमें सैकड़ा करना है तो इकाई के नीचे शून्य, दहाई के नीचे शून्य। अब हम सैकड़ा से लगाना शुरू करेंगे। सैकड़े अंक पर 5 है तो 5 नवा 45 होता है। 45 के 5 हो गया, हासिल यहाँ 4 लगा दिए। 5 दूनी 10, 10 4 14 हो गया। 14 के 4 हासिल 1 लगा दिए। 5 चौका 20, 20 1 21 हो गया। 21 के 1 हासिल 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ धन का निशान लगाएंगे बच्चों और ये लाइन खींच देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे, 1 0 0 यहाँ 1, 6 यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये 6 हो गया। 8 5 13, 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया। 7 में 1 जोड़ें 8, 8 4 12 हो गया। 12 के 2 हो गया, हासिल 1, 5 6 7 हो गया। और ये 2 और ये 3। इस तरह से हमें क्या करना है, गुणा के सवाल को लगाना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिख करके हमें गुणन के सवाल को हल करना है ध्यानपूर्वक। इस तरह से आप क्या करिए, गुणन के सवाल को लगाइए और हल करिए। धन्यवाद सभी को।